अगर आपको भी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करते हुए इस किस्म का एरर आ रहा है तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल हल बताया गया है और ये एरर क्यों आ रहा है, किन लोगों को आ रहा है। अगर आपकी फैमिली भी सऊदी अरेबिया में मल्टीपल विजिट वीज़ा पर मौजूद है तो आने वाले दिनों में ये मुश्किल आपको भी पेश आएगी। इस मुश्किल का हल क्या है, इससे कैसे निकलना है, वीज़ा कैसे एक्सटेंड करना है, इंशाल्लाह पूरी डिटेल इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तवासल सर्विस के ज़रिए अपने वीज़ा को आपने एक्सटेंड करवाना है। जवाज़ात की जानिब से, अबशर की जानिब से जो आपको ऑनलाइन एक तरीका बताया गया था, आप अपनी अबशर आईडी पे जाते थे, अपनी फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करते थे, अपनी पहले फ़ीस पे करते थे, इंश्योरेंस करते थे, फिर जाके अपने अबशर पे जाके अपने फैमिली मेम्बर को क्लिक करते, वहाँ पे एक्सटेंड के बटन पे क्लिक करते और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। तरीका पुराना ही है। तवासल सर्विस के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ़ ही होंगे क्योंकि उस पर ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कि तवासल सर्विस के ज़रिए आप जवाज़ात से कैसे काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई गई है जो ऑलरेडी 1 साल पहले मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। उस वक्त मसला कुछ और था लेकिन हल उसका यही था, और आज मसला कुछ है और है लेकिन हल उसका भी यही है, इसी तरीके से होगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मुश्किल क्या पेश आ रही है इस वक्त और अबशर की जानिब से आप सिस्टम में अपडेट क्या दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एंड वाली लाइन में जाके देखें कि ओनली विजिट वीज़ा विद टाइप सिंगल कैन बी एक्सटेंडेड। अगर आपकी फैमिली का सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है तो फिर आप अपने अबशर के थ्रू जिस तरह नॉर्मल रूटीन में अपना वीज़ा आप एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड होगा। अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली का मल्टीपल विजिट वीज़ा है तो यहाँ पे नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आप अबशर से अपने जाके वीज़ा एक्सटेंड करते हैं उस तरीक़ा से नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे, उस तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर अबशर से यही बात पूछी गई थी तो अबशर की जानिब से कहा गया था कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। माई डियर ब्रदर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिन्यू द मल्टीपल विजिट वीज़ा थ्रू द अबशर प्लेटफॉर्म। और उसके लिए आपको करना क्या होगा कि तवासल सर्विस का सहारा लेना होगा। तवासल सर्विस क्या है, कैसे काम करती है, वो भी बताते हैं। सिंपल यूट्यूब में जाएं और वहां पे जाके सर्च करें द विजिट वीज़ा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बिकॉज द विजिट वीज़ा ड्यूरेशन आफ्टर, इस तरह का कुछ लिखें और आपको ये वाली वीडियो वहां पे मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसे फॉलो करते हुए तवासल सर्विस को आपने कैसे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ये वीडियो जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी वो पर्पज़ कुछ और था, लेकिन आज का पर्पज़ जो है वो इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। सिंपल आप अपने अबशर आईडी पे जाएंगे, वहाँ पे तवासल सर्विस का इंतखाब करेंगे, मैसेज एंड डॉक्यूमेंट्स का इंतखाब करेंगे। उसके बाद फिर जाके आप तवासल सर्विस में आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। सिलेक्शन के बाद फिर आप वहाँ पे अपना मैसेज लिखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ याद रखिएगा, जब आप मैसेज लिख रहे होंगे तवासल सर्विस को, अबशर को अपना मैसेज सेंड कर रहे होंगे तो उसमें आपने करना क्या है, फुल स्टॉप कॉमा वगैरह का आपने यूज़ नहीं करना, अदरवाइज आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड नहीं होगी। जब आप ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होंगे तो आपको साथ में कुछ फाइल्स अटैच करना होती है। सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज अटैच करना होता है, जो इस वक्त आप इंश्योरेंस करवाएंगे उस इंश्योरेंस के जो पेज या कॉपी जो स्लिप जो भी होगी वो आप साथ में अटैच कर देंगे। और ये चीज़ें आप अटैच करने के बाद सेंड करेंगे, लेकिन इनको पहले आपने PDF में कन्वर्ट करना है। PDF में कन्वर्ट करेंगे तो फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा होगा तो फिर आपकी रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ें हैं दो हैं। एक, आप मैसेज लिखते हुए उसमें फुल स्टॉप कॉमा @ अंडरस्कोर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना। और दूसरा, जब आप फाइल सेंड करेंगे या तो आप PNG फॉर्मेट में सेंड करेंगे या PDF में, लेकिन दोनों सूरतों में आपकी जो फाइल होगी उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने लिखना क्या है तवासल सर्विस के ज़रिए, जब आप मैसेज लिखेंगे तो उसमें आपने लिखना क्या है वो सारी डिटेल लिख के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ पे सिंपल जाएं, वहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके आप अपने अबशर आईडी पे जाके तवासल सर्विस पे जाके वहाँ पे पेस्ट करें और वहाँ पे अपना बॉर्डर नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर दें और उसके बाद आप रिक्वेस्ट को सेंड कर दें। जब आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी तो इंशाल्लाह विद इन डेज आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अब दोबारा से रूल आ चुका है, 6 महीने से पहले एग्जिट होना ज़रूरी है, एग्जिट री एंट्री ज़रूरी है। इससे पहले जो एग्जिट री एंट्री होता था वो आप अगर पूरा साल भी नहीं करते थे, क्योंकि कोरोना की वजह से फ्लाइट्स के इश्यूज थे, इस वजह से आप एग्जिट नहीं भी करते थे तो कोई मसला नहीं था, आपका वीज़ा यहाँ पे जाके एक्सटेंड हो जाता था। लेकिन अभी आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है, 3 महीने बाद एक्सटेंड करना है या 9 महीने बाद एक्सटेंड करना है तो इसी तरीके से एक्सटेंड होगा। 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद विदाउट एग्जिट री एंट्री आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा।
इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पे जाके इसे फॉलो करते हुए आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।